एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन। ये 10th और 12th दोनों में ही है। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वो होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वह प्रकाश है। और उसका परावर्तन कैसे होगा? मतलब कि जैसे कि रिफ्लेक्शंस या कोई किरणें किसी चिकने तल से, चिकने तल का मतलब है जैसे कि आमतौर पर शीशा, मान लीजिए मिरर, उससे टकराकर दूसरी ओर चली जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इन सब में क्या होता है? हमें रिफ्लेक्शन का मतलब है परछाई दिखाई देती है। अब हम ये बताएंगे कभी कभी परछाई बड़ी बनती है, कभी कभी छोटी बनती है, तो वो बताएंगे कितनी दूरी पर कैसे। इस पर बे न्यूमेरिकल भी है। प्रकाश क्या होता है? जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। और प्रकाश के स्रोत क्या हैं? सबसे बड़ा तो सूर्य ही है। सूर्य की उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। रात को वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? अंधेरा हो जाता, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि तारे होते हैं, चांद होता है, वो सबसे। और इसके मतलब जो मानव ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं, वो सब क्या है? मोमबत्ती है, बल्ब है, टॉर्च है, ये सब भी क्या है? एक प्रकाश के स्रोत है, यानी कि यंत्र है जिनसे हमें प्रकाश दिखता है, वस्तुएं दिखती हैं। तो ये कह सकते हैं जिससे भी वस्तु दिखती है वो हमारा प्रकाश है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, हम यहाँ ये भी मतलब समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणें, लेकिन प्रकाश तो बहुत सारी चीज़ों से प्राप्त हो रहा है, टॉर्च से भी, बल्ब से भी। तो हम लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। ऐसे गिरेगा और वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो हमारी आने वाली किरण है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित का मतलब है आने वाली किरण, आ से आपतित, आ से आने वाली किरण, और पर को जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अब जो किरण आती है उसका कोण बनता है, क्योंकि कोई ना कोई किरण आएगी, वो एक तल पे टकराएगी और दूसरे तल से निकल जाएगी, यानी कि एक ही पॉइंट पर आएगी। जैसे कि कोई सी भी मान लो यहाँ आई और ऐसे चली गई, तो एक ना एक पॉइंट तो है उसका। ऐसे आई और ऐसे चली गई, कहीं ना कहीं तो रुकेगी, कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट बनाएगी, ये रही। तो अब हम इसको कह देते हैं तल, जहाँ से परावर्तित हो रही है। और जहाँ ये बिल्कुल एक दूसरे से परावर्तित होती है उसको हम कह देते हैं अभिलंब, डाला गया अभिलंब, मध्य बिंदु, कुछ भी मान लीजिए। अब जितने कोण पर आएगी, मानो 45 के एंगल पर आई है तो 45 एंगल पर ही जाएगी। और अगर ऐसे आई है तो इतनी ही दूरी पर जाएगी। मतलब ये है कोण बराबर होगा। अगर लंबाई ऐसे छोड़ा जाएगा तो ऐसे फैलेगी, और अगर ऐसे आई है तो ऐसे जाएगी। जितनी दूर, मतलब जितना ही एंगल इधर बनाएगी उतना ही एंगल इधर बनाएगी, जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी इधर की साइड की होगी। ये कहने का मतलब है आई यानी कि इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और परावर्तित कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए आई और आर से दिखाया है। ये आने वाले का एंगल और ये जाने वाले का एंगल, इसे आर से इसे आई से। अब आपको ये जो आपने बनाया है इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी, सिर्फ समझाने के लिए है। माना एम डैश एक चिकना तल, ये हमारा चिकना तल है जिस पर एक किरण एन आपतित होती है। ये किरण आपतित हुई तथा या तो वह एनसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, एनसी दिशा में परिवर्तित हो गई। एन डैश चिकने तल पर आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब खींचा गया, ये आपतन बिंदु है, यहाँ से खींचा गया अभिलंब है। आई आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। अब हम इसकी, आई आपतन कोण है, आर परावर्तन कोण है। अब इसके दो नियम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आते हैं, 2 मार्क्स में आ जाए, 5 में आ जाए, पूरा परावर्तन के साथ नियम लेकिन आता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या है? ये वाली किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का मतलब क्या है? ये वाली किरण। ये आपतित है और ये परावर्तित है।
आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु कौन सा हमारा, जिस बिंदु पर आके टकराएगी वो हमारा आपतन बिंदु है। अभिलंब यानी कि ये जो खींचा जाता है मध्य बिंदु, मध्य कोण से आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है ना, इससे खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही जगह है, ये रहे। पहला नियम ये है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण यानी कि ये वाला कोण, परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, तो एंगल आई बराबर एंगल आर। वेरी इजी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस नोट्स ऐसे ही बनाना जैसे आपको लिख के दिखाया एग्जाम में, ऐसे ही लिख के आना। इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देना, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में ही है और फर्स्ट टॉपिक है। बस पहले ये तो आता नहीं है कि प्रकाश क्यों होता है, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, सूरज व मोमबत्ती, बल्ब, ये कृत्रिम है और मानव प्राकृतिक कौन से हैं, सूर्य है। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।